ऑल राइट। सो वह तुम्हें नहीं, वह तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा था। ही वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, जिन लोगों ने किया करेक्ट है। वह तुमसे इंग्लिश नहीं बुलवा रहा था। ही वॉज नॉट मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश। पहला ही वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, दूसरा ही वॉज नॉट मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, तीसरा वॉज ही मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, चौथा वॉज ही नॉट मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश भी हो सकता है, और वॉजंट ही भी हो सकता है। और आगे वाई वॉज ही मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, फिर वाई वॉज ही नॉट मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश भी हो सकता है, और वाई वॉजंट ही भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा, करेक्ट है। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिव सिंह जी। गुड इवनिंग शिव जी, हाउ आर यू? Good evening, sir. I am good, sir. गुड। यू हैव नॉट टेकन प्रीवियस सेशंस? बेसिक कन्वर्सेशन वाला सेशन नहीं लिया आपने? No, sir. जब कोई पूछता है आपसे हाउ आर यू, तो आपको उससे ही पूछना होता है आई एम गुड थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, या आई एम गुड एंड यू, है ना, पूछना होता है, ये एटिकेट होता है। ठीक है। चलिए तो अब आप बताएंगे मुझे Excuse me, sir. जी। बाय हिम नहीं हो सकता सर, हिम सर उससे बुलवा रहा है हिम। सर हिम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिम आपका सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह ही आ सकता है। चाहे उससे हो चाहे वह हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट की जगह आया तो ही होगा। नहीं, अच्छा रुकिए, सब मैं सेंटेंस भूल गया, एक बार देख लेता हूँ। वह तुमसे, ये था ना, वह तुमसे अंग्रेजी बुलवा रहा है। हाँ, वह तुमसे जी। यस। हाँ, तो यहाँ पे तो कोई उससे तो आया ही नहीं था। वह तुमसे अंग्रेजी बुलवा रहा था। और अगर उससे भी आएगा ना, देखना होगा कि उसे उससे कैसा है, सब्जेक्ट की जगह आया है तो ही लगाएंगे। ठीक है। उसे जैसे आता है जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव जी बताइएगा आप। अ, मैं पढ़ रहा था जब तुम आए। I was reading when you came. आई वॉज रीडिंग वेन यू केम, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, प्रियांशी जी, गुड इवनिंग टू यू। हाउ हैव यू बीन? इट्स Hello, बीन sir. Good लॉन्ग टाइम evening. नो सी। Yes, sir. Actually, mm, from the past 1 to 2 days, I have few puppies and they had actually dead. So I was busy with doing all of the stuff. And So what you, about you? Sorry no, to I ask. am regular. I'm regular, and I have been fantastic with this class. But I have been, not I only, we have been missing you. We thought that you are a bright learner here, so we were missing you badly. I am part. I am participating the activities in the Speak Up Club, Yes. but Okay. not regular with the video activities because of my phone. Okay. Hello. Yes. Okay. So let me know. Uh, तुम खाना क्यों नहीं पका रहे थे, कि इंग्लिश क्या होगी? तुम खाना क्यों नहीं पका रहे थे? Why were you? Why were you not cooking the food? और सेकंड, अनदर वे, Why weren't you cooking the food? व्हाई वरंट यू कुकिंग द फूड, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे बताएंगे Thank you. हाँ, वेलकम। मुझे बताएंगी अनामिका जी। अनामिका जी बताएंगी आप, जब उसने मुझे बुलाया, जब उसने मुझे बुलाया मैं गाना गा रहा था। जब उसने मुझे बुलाया मैं गाना गा रहा था। सभी लोग करेंगे। So when he called me, I was singing. करेक्ट। विष्णु जी बताएंगे, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तुम किताब की Why you are not reading book? हेलो।
हाँ सर, वाई यू आर नॉट रीडिंग बुक? जी। यस सर। हाँ, तो इसमें आपने किया वाई होगा वर यू नॉट रीडिंग द बुक। वाई वर यू नॉट रीडिंग द बुक। अच्छा, एक और बताइए विष्णु जी, मैं जा रहा था कि इंग्लिश क्या होगी? मैं जा रहा हूँ, आई वॉज गोइंग। मैं नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा था? क्या मैं, हाँ, डिड आई गोइंग? डेट कहाँ से आ गई? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब सर क्या रहेगा इसमें? हाँ, वॉज, आप सॉरी। हाँ। मैंने कमेंट से देखा था। वॉज ही गोइंग? वॉज आई। मैं क्या मैं सॉरी। वॉज आई गोइंग, ठीक है। क्या मैं नहीं जा रहा था विष्णु जी? wasn't I good? Wasn't I going? करेक्ट। मैं क्यों जा रहा था? मैं क्यों, हाँ। Why why was I am going? Sorry, why was I going? वाई वॉज आई गोइंग। जी करेक्ट। मैं क्यों नहीं जा रहा था? Why wasn't I going? वाई वॉजंट आई गोइंग, करेक्ट। बढ़िया। ठीक है। विष्णु जी, आप मॉर्निंग में कितने बजे फ्री रहते हैं? मॉर्निंग में सर 7 बजे तक। आपसे मुझे कॉल करनी थी, समय नहीं मिल पाता। आप मुझे कॉल कीजिएगा, या तो सेशन के बाद, आज सेशन नहीं है ना, उससे मुझे आपसे बात करनी है ठीक पर्सनल। है आपको। ठीक है। ऐसा, ओके सर। आज मैं कॉल सेशन के बाद करता हूँ बात, सर। सेशन के बाद बात करते हैं। ओके। ऑल राइट। यस सर, श्योर। ओके। सो अभिषेक सर, लेट मी नो, जब वह जब वह पढ़ रहा था, मैं सो रहा था। जब वह पढ़ रहा था, मैं सो रहा था। When he was sleeping, when he was sleeping, then I was then I was study. आई वॉज स्टडी। When he was sleeping, जब वो सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था। I'm studying. आई एम कहाँ से आ जाएगा? पढ़ सर मैं रहा पढ़ था। रहा था। हाँ। मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। आई वॉज। I was read. I was reading. यस, आई वॉज रीडिंग या आई वॉज स्टडिंग। I was studying. ओके। आप लोग भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि क्यों का आंसर आया है। सर क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है? आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज रीडिंग। सेंटेंस क्या था हिंदी में, मैं ये भूल गया। क्या था सेंटेंस? जब वह पढ़ रहा था मैं सो रहा था। तो नहीं, जब जब वह मैं पढ़ रहा। सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। ओके, व्हेन ही वाज। कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। चलिए, कुछ भी नहीं हो, नहीं, यही था एक सर। एक ले लेते हैं, कोई नहीं। जब वह सो रहा था, तब मैं पढ़ रहा था, है ना? जब वह सो रहा था, व्हेन ही वाज स्लीपिंग आई वाज रीडिंग या आई वाज स्टडिंग। आप दीपा जी क्या बता रहे थे? जब वह पढ़ रहा था मैं सो रहा था। जब वह पढ़ रहा आई था। वॉज हाँ, इंग्लिश बताइए। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज रीडिंग। हाँ, आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही वाज रीडिंग, करेक्ट है। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसमें सर बढ़िया। बीच में ये नहीं लगे when he was sleeping then I was reading, then ये नहीं लगेगा, then ने इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्या सर? नेसेसरी नहीं है। मतलब मैं आई नो। सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ when he was sleeping I was reading. हाँ, वैन लगा दिया ना आपने, तो आप वैन लगा के बोल सकते हैं। आप वैन को आगे भी बोल सकते हैं, पीछे भी बोल सकते हैं। हाँ, तब की इंग्लिश वैन होती है। ठीक है। अगर आप उसको एम्फसाइज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगा कि आप ऐसे ही लगाएं,
ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वाज स्टडिंग, या फिर व्हेन आई वाज स्टडिंग ही वॉज स्लीपिंग। क्यों, कारण बता रहा हूँ। क्योंकि देन का जनरली यूज हम तब के रूप में करते हैं, ये सही है, लेकिन आप उसका ज्यादातर यूज कीजिए जब कोई चीज आफ्टर डेट के रूप में हो। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस में देन का यूज होता है। ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे इफ के साथ भी देन का यूज होता है। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी वहां पे लोग ज्यादातर कॉमा हटाते थे, जैसे कॉमा नहीं लगाते थे तो देन का यूज कर लेते थे, है ना। अब जैसे लैंग्वेज में क्या है, जनरली लोग कर लेते हैं। अब जो जुगाड़ इंग्लिश बोलते हैं तो वो ट्रांसलेट करे करते हैं तो देन लगा लेते हैं। ठीक है। तो एक कॉमा का यहाँ पे रूल होता है, कॉमा का। जैसे मैंने बोला, पहले तो एक सेंटेंस देता हूँ, आई वॉज स्लीपिंग वेन ही वॉज रीडिंग, करेक्ट है। और वेन ही वॉज रीडिंग आई वॉज स्लीपिंग, अगर बीच में कॉमा पुट कर देंगे तो पंचुएशन के साथ भी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। या आप चाहें तो देन का यूज कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मुझे सुरजीत जी, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? हाँ सर। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? व्हाई वाज यू टेलिंग लाई? वाई वाज यू के साथ। नहीं, व्हाई वर यू टेलिंग लाई? करेक्ट। ओके, अमरजा जी बताइएगा, मैं जम्भाई क्यों ले रही थी? Uh, why where why was I um, जम्बाई के लिए क्या आता है? यॉर्निंग, यॉर्निंग। Yawning. Why was वाई I yawning? यू वर यॉर्निंग बिकॉज यू डिडंट स्लीप। आप जम्भाई ले रहे थे क्योंकि आप सोए नहीं। I was yawning because I didn't sleep. ओके। अनामिका जी, लेट मी नो, वह बाजार नहीं गई क्योंकि वह पढ़ रही थी। क्योंकि वो पढ़ रही थी इसलिए वो बाजार नहीं गई। सर 1 मिनट। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। वह बाजार नहीं गई वह क्योंकि वह बाजार नहीं गई क्योंकि वह पढ़ रही थी। क्योंकि वह पढ़ सर रही प्लीज। थी। वह बाजार नहीं गई क्योंकि वह पढ़ रही थी। She didn't go to the market because she was studying. करेक्ट। यू हैव चीटेड फ्रॉम कमेंट सेक्शन, करेक्ट। No, sir. I have write this statement in my notebook and translate in. I have written the statement, not right. I have written the statement and Even okay, I am honest. not looking at the. All right, all right, all right, all right. I believe you. I trust you. Sir, yes. Uh, I have written the statement. yes, yes, I trusted. Yes, I trusted. संगम जी, लेट मी नो। मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा था। यस सर। मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा था। हाँ सर। मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा था। आई वॉज रिपेयरिंग माई मोबाइल। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, बिल्कुल ही आप यूज भूल चुके हैं। मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा था और मैं मोबाइल रिपेयर कर रहा था, दोनों में। हाँ, आई वॉज गेटिंग रिपेयर माई मोबाइल। गलत है। कीर्ति जी मुस्कुरा रही हैं, आप ही बताइए। I was getting repaired my phone. नो, मयूर डाले जी। No, sir. I was getting my phone repaired.
यस, आई वॉज गेटिंग द फोन रिपेयर्ड, या फिर अपना फोन है तो आई वॉज गेटिंग माई फोन या माई मोबाइल रिपेयर्ड। कैसे भूल सकते हैं गेट इट डन। ठीक है। करिश्मा जी आप बताएंगी। अ, वह उसे जाने नहीं दे रहा था। He was not letting him go. करेक्ट। प्रतीक्षा जी आप बताएंगी। मैं पढ़ रहा था, नहीं मैं पढ़ रहा था बहुत हो गया है। मैं हंस रहा था जब उसने देखा। एक मिनट सर। मैं हंस रहा था। कैन आई रिपीट सर? कैन आई, हाँ आप रिपीट कीजिए। सर रिपीट कर दीजिए। मैं हंस रहा था उसने देखा। जब उसने देखा। आई वाज आई वाज लाफिंग देन ही सी व्हेन ही सॉ, सेकंड फॉर्म देखा, पास्ट में चला गया। आई वॉज लाफिंग व्हेन ही सॉ, आई वॉज लाफिंग व्हेन ही सॉ। अतुल जी बताएंगे। अ, मैं उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आई। अतुल जी आर यू देयर? मैं उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आई। आपके लायक स्टेटमेंट कहाँ है आप? आई वॉज वेट फॉर नहीं होगा, सर सो रहे हैं। अच्छा पहले क्यों बता दीजिए। ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर हर बट शी डिडंट कम। बढ़िया। प्रसाद जी आप बताएंगे। तुम यस सर। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे जब उसने तुमसे प्रश्न पूछा था। तुम झूठ तुम नहीं बोल रहे थे। जब उसने तुमसे प्रश्न पूछा था। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। यू आर यू आर नॉट स्पीक। टेलिंग और लाई। सर एक बार सेंटेंस फिर से तुम झूठ नहीं बोल रहे थे जब उसने तुमसे प्रश्न पूछा था। यू आर नॉट टेल लाई व्हेन ही आस्क टू यू। इसे कहते हैं कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए अच्छे वक्त पर। बुरा वक्त था आपका, है ना। यू वर नॉट टेलिंग अ लाई व्हेन ही आस्क्ड यू क्वेश्चन, या व्हेन ही आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। आ भी कर सकते हैं, द भी कर सकते हैं। यू वर नॉट टेलिंग अ लाई व्हेन, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही आस्क्ड यू अ क्वेश्चन है, या फिर व्हेन ही क्वेश्चन यू, क्वेश्चन वर्ब भी होता है। यू वर नॉट टेलिंग अ लाई व्हेन ही आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। ठीक है। अब और बताइएगा। क्या वह जा रहा था? प्रसाद जी। क्या वह जा रहा था? हैज नहीं सॉरी, क्या वह जा रहा था? हैज शी गो? नहीं जी नहीं। नहीं ना सॉरी, जी नहीं। वाज ही गो? वॉज ही गोइंग। आपको भी क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट, आप भी कॉल पर मिलिएगा कृष्ण जी के साथ। ठीक है। जब भी समय मिले देखते हैं, अभी कॉल करेंगे आपसे। ओके। रेफरल मीटिंग है आज, सो आई वांट टू ज्वाइन दैट। ओके। रेफरल मीटिंग तो आज के लिए इतना ही रखें। एवरीवन प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, वही टॉपिक था ये। तो कल हम करते हैं ओके। नया टॉपिक। ओके। तो आप लोग जिन लोग उनको ने सेशन नहीं लिया था कल, प्लीज वॉच द सेशन रिकॉर्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था कल। बहुत ही अलग अलग टॉपिक भी हमने पढ़े थे इसमें, मतलब टॉपिक तो यही था लेकिन उससे नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख लिए थे कल, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे आप लोगों ने अच्छे अच्छे कल। तो उसमें भी सीखने को मिलेगा आपको। तो वॉच द रिकॉर्डिंग प्लीज, सो दैट यू कैन गेट गुड कमांड ऑन योर इंग्लिश। ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मिनी जी से। मिनी जी आप बताइएगा। मैं सब्जियां बेच रहा था जब मेरे शिक्षक आए।
I was selling the vegetables when my teachers is coming. इज कमिंग नहीं, केम, आए। Came. मैं सब्जियां बेच रहा था जब मेरे टीचर आए। आई वॉज सेलिंग द वेजिटेबल व्हेन माई टीचर, या टीचर्स भी कर सकते हैं, टीचर केम है ना, यहाँ पे अगर Came. प्लूरल होगा तो केम। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। बाय एवरीवन, अडियो, sayonara, good night, take care। Good night. Adieu, sir.